अग्निवीरों की शहादत को सलाम देने देश भर में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र के फायर स्टेशन में अग्निशमन दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि 1944 में मुंबई के डाक यार्ड में भीषण आग लगी थी, जिसे बुझाते समय 66 फायर फाइटर्स शहीद हो गए थे। तब से उनकी याद में राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दास गुप्ता ने परेड का निरीक्षण किया और साल भर बेहतर कार्य करने वाले फायर फाइटर्स को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर फायर फाइटर्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाए, जिसमें मध्य प्रदेश के हरदा की फटाखा फैक्ट्री में लगने वाली आग से लेकर सूरत के कोचिंग में लगी भीषण आग को दर्शाया गया। इसके साथ ही कई ऐसी घटनाओं को भी बताया गया जिसमें लापरवाही की वजह से आग लग जाती है। यहाँ मौजूद फायर फाइटर्स की पत्नियों ने भी कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पति फायर फाइटर हैं, लेकिन कई बार बड़ी घटनाओं को देखकर डर भी लगने लगता है, पर वे उनका हौसला बढ़ाकर उनके मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। बिजली 180 और बिजली 200 और अलग-अलग क्षमता वाले अलग-अलग सुविधाओं वाले ये गाड़ी जो है मैनेजर है, उसमें दिए गए फीचर का। ओ दीपक पीछे हो जा। यहाँ पर शुरू कर पाए। उनकी जो नई कार है, खरीदने के लिए मैनेजर का स्वागत करते हुए कल अपने दोस्त का चलाया ऐसा वाला गाड़ी क्या है बनवारी लाल जी वहां पर पहुंच चुके हैं। सुपरवाइजर ने उसे देखा और तुरंत उसकी खबर जो वहां के कर्मचारियों को दी है, मालिक आ गए हैं, तुम काम में भिड़ जाओ। और बनवारी लाल जी अपने हट्टे कट्टे 6 फीट अंगरक्षक के साथ उन्हें धूप से बचाता हुआ अंगरक्षक मालिक को आते देखे, वे अपने काम में भिड़ जाते हैं। कार्य सुचारू रूप से चलता हुआ। लेकिन ये क्या, एक एक करके देख सकते हैं कि वहां पर धूम्रपान भी वहां के कर्मचारी कर रहे हैं। इतने अति ज्वलनशील क्षेत्र में कितना भारी पड़ सकता है इस बात से अनभिज्ञ ये मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे धूम्रपान लगातार करता हुआ। और आपको बता दें, हमने आपको पहले भी बताया, इन अग्निशामक यंत्रों को चलाना बहुत ही आसान होता है। पास विधि, पुल द पिन, एम द फायर, स्क्वीज द ग्रिप एंड स्वेपिंग मोशन। रेडी? साथियों नमस्कार। पहले इसको सर्टिफाइड करेंगे कि इसका जो केप है वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं। इसमें लगा हुआ सेफ्टी पिन को बाहर करेंगे, अपने शरीर को इस यंत्र से पूर्ण रूप से अलग करेंगे और बाएं हाथ से नाजल के पास पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से स्क्रीज ग्रिप को दबाएंगे। ध्यान रहे हमेशा इसको बेस में मारना है। कार्य में तो विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन लापरवाहियों में समानताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 2 कार्य किए जाएंगे। सर्वप्रथम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि संयंत्र के भीतर विभिन्न प्रकार के गियर बॉक्सों को, रोलरों को घुमाने के लिए, उनमें घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल को उपयोग में लाया जाता है। एक वितरण शाखा है जहाँ कार्यों को कितनी सुरक्षा के साथ रहकर करने का निर्वहन देते हुए वहाँ के कर्मचारियों को, जो आसपास जो तेल फैले हुए हैं, एक कर्मचारी वो व्यक्ति उस ऑयल से फिसल कर वहां पर गिर जाता है। लेकिन अगर ऐसी दुर्घटनाएं जन्म लें तो निश्चित ही आप गंभीर रूप से चोटिल हो सकते हैं। जिसे सीढ़ी पकड़ने का कार्य दिया गया है, वह लापरवाही से मोबाइल में बातचीत का कार्य जहाँ पे चलना है, ट्रांसफार्मर का उपयोग करना है, वहां पर ट्रांसफार्मर के ऊपर बैठकर ही अखबार पढ़ रहा है।
महानुभाव, अगर आप वहां से उठे नहीं तो निश्चित ही ये खबर कल के अखबार में आपकी भी छपी हो सकती है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। एक एक करके आप लापरवाहियां देखिए, एक लापरवाही और एक व्यक्ति जो नीचे पड़े हुए ऑयल जिसे दूर से साफ तो करता है, लेकिन वहीं पर रखे हुए व्यवस्थित रखे हुए अग्निशामक यंत्रों पर बेतरतीब तरीके से फेंक देता है। यहाँ अज्ञानता का देखिए कितना बड़ा, देखिए जिस चीज का डर था वहीं पर हुआ। लोग वहां पर धूम्रपान कर रहे थे, ज्वलनशील क्षेत्र था, चारों तरफ ज्वलनशील सामग्रियां फैली हुई थी और चिंगारी उस पर पड़ती है। शायद कटिंग सेट की वजह से वहां पर चिंगारी पड़ती है और धू करके पूरा क्षेत्र जो है आगजनी के संपर्क में आ जाता है। क्योंकि वहां पर अग्निशामक यंत्र रखे हुए थे और उसके प्रचालन की विधि वहां के कर्मचारियों को सही पता थी, उसका करके इस आग पर काबू पाया जाता है। ऐसी अग्नि दुर्घटनाएं संयंत्र के भीतर ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 16,200 एक्सटिंग्विशर जो है 4 क्रू यहाँ पर रेस्क्यू ड्रिल के लिए आगे बढ़ता हुआ आपसी सामंजस्य, एकाग्रता था कि 2008, 9, 10, 11, 12 उस समय करीब 24-25 हजार नौकरी हुआ करती। इसका मतलब देश में प्रगति हुई है फायर प्रिवेंशन की दिशा में, और इसका बहुत श्रेय जाते हैं हमारे जो विभिन्न अग्निशमन विभाग है हमारे यहाँ या पूरे देश में जो फैले हुए हैं, उनका श्रेय है। ताकि ये जो कुमार चतुर्वेदी और पन्ना लाल मीना, भैया ऐसे साइड हो जाइए ना, पूरा ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए। हाँ वाह, है कि हम लोग ठीक पथ पे बढ़ रहे हैं। जरूरत है कि इसमें और गति लाने की, ताकि इससे जो जानो माल की क्षति होती है उसे हम रोक पाए। गया विभाग में 234 लोगों को ये कौन रहा उसके देखा कराऊंगा तुम लोग हैं। इसी प्रकार इंडिविजुअल क्लाइमिंग की गवाही दे रहा है। इस अविस्मरणीय तस्वीर को कोई भुला न सकेगा और इसके साथ ही दोनों टुकड़ियां मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए श्री आदित्य राणे हाँ हाँ भैया, हाँ दूसरी टुकड़ी ये धमाके आपको विचलित कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के हरदा में ऐसी आगजनी हुई थी जिसके ठीक बगल से जो राज्य राजमार्ग था वो भी जा रहा था। वहां का सिलसिला बहुत ही भयानक हो जाता है। यह चित्र आपको विचलित कर सकता है, यह दृश्य आपको विचलित कर सकता है। वहां लोगों को स्ट्रेचर के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, फायरमैन लिफ्ट करके वहां से बाहर निकाला जाता है। जलती हुई सिगरेट को उसने वहीं पे फेंक देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ। जलती हुई सिगरेट ने, एक छोटी सी चिंगारी ने, और ये जो अंगरक्षक था अपने मालिक की जान छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग पड़ता है। आप देखिए, धू करके उड़ता हुआ धुआं अंगरक्षक से सर पर भाग पड़ता है और इसकी तत्काल सूचना भिलाई अग्निशमन विभाग को दी जाती है। वहां के कर्मचारी छत में वहां पर पड़े होते हैं और आग पहुंच जाती है और सुधार सिंह जी अपनी जान बचाकर वहां से सर पर भाग पड़ते हैं और आग आप उसकी तपन को यहां तक महसूस कर सकते हैं। उसकी तपन देखिए इतनी ज्यादा होती है, वहां का भयानक मंजर इतना होता है। उसकी तत्काल सूचना भिलाई अग्निशमन विभाग को दी जाती है। वहां के कर्मचारियों में भगदड़ का माहौल बन जाता है। बचाओ, हमारे तीन पीछे अग्नि दुर्घटनाएं जन्म लेती हैं। इन बातों को आप अवश्य ध्यान रखें। और देखिए, वही हुआ जिस चीज
पर डर था, वहां पर लापरवाही हुई, जो अव्यवस्थित तरीके से भंडारण किया गया था, तार के संपर्क में आते ही उसमें आगजनी होती। तारिका बहाने के साथ आप सभी से अलविदा कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। उसने, उस झाग ने उस आग को काबू पाने के लिए उस ऑक्सीजन को कट कर दिया, उस ऑक्सीजन को हटा दिया और वो आग पल भर में बुझ जाती है। और ये सफेद सफेद झाग मानो एक शांति का संदेश फैला रही है और इस माह में कश्मीर जैसी शीतलता का भी अनुभव प्रदान करती है। आज आपकी जान को बचाने के लिए ऊपर की मंजिल पर एक कपड़े का सहारा लेकर चढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार वहां पर पानी का छिड़काव भी, जो वहां पे रखे हुए पीने के पानी थे, उसका छिड़काव करके उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आग इतनी भयानक हो जाती है और चारों तरफ एक विकराल स्थिति पैदा हो जाती है। जो छात्र थे वहां पे फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और चारों तरफ धुआं एक घुटन की स्थिति निर्मित करता हुआ और तुरंत जो है भिलाई अग्निशमन विभाग को दी गई और बिना समय में उस आग पर काबू पाया जाता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आग लगने के लिए 3 चीजों का होना अति आवश्यक होता है, ताप, वायु एवं वस्तु। अगर तीनों में से किसी एक चीज को हटा दी जाए तो निश्चित ही उस आप देख सकते हैं आने जाने के लिए केवल एक ही द्वार का उपयोग किया जाता है। कुछ विद्यार्थी जो मस्ती कर रहे हैं उन्हें दंडित भी किया जाता है। वातानुकूलित पूरा क्लासरूम है, 3 से 4 वहां पे एयर कंडीशन चल रहे हैं। मोबाइल को चार्ज करने के लिए बहुत सारे सॉकेट दिए गए हैं। बस भानु जी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। दीपक पीछे हो जा। इस्पात संयंत्र का आता हूँ। हम लोग 1944 जो भीषण अग्निकांड बॉम्बे डॉकयार्ड में हुआ था, वहाँ पे 66 अग्निवीरों का वहाँ पे बलिदान दिए थे और उनके साथ साथ हमारा जितना साथी है अग्निवीरों है,
वहाँ पे जब जनधन की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए हैं उन्हीं को हमने नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो भी हम दिनचर्या जैसे होम सेफ्टी हो गया और आप साथ में जो रहते हैं फायर सेफ्टी को कैसे आपको देना चाहिए और नहीं करेंगे तो उसके साथ में क्या अंजाम होगा, उसी के बारे में हम बताते हैं और बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन दे के यही हम संदेश देना चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे, फायर सेफ्टी को अपनाएं और सुरक्षित रहें।